अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। एक सखा ने मुझे क्वेश्चन किया है कि सर हमको उस प्रकार के व्यक्ति को भी माफ़ कर देना चाहिए कि जिसने हमें दुख देने में कोई कमी ना रखो। चाहे किसी ने कितना भी कुछ हमसे गलत किया हो, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ, उनका पूछना यही था कि चाहे किसी ने कितना भी हमारे साथ गलत किया हो, हमको दुख दिया हो, दर्द दिया हो, क्या हमको उसको माफ़ कर देना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, पूछना भी चाहिए, हम इसीलिए तो है। एक ही फिलोसॉफी सबके लिए फिट नहीं होती है। क्षमा का हमारी संस्कृति में प्राविधान है, हमारा धर्म कहता है, हमारा धर्म ही क्षमा, दया, करुणा, मानवता और प्रेम पे निबंध है। तो हमारा धर्म में ही है प्रेम, दया, करुणा, मानवता, संवेदनशीलता, और इसी के आधार पे ही सनातन धर्म है। हम सबको परस्पर देव भाव से देखते हैं, सखा भाव से देखते हैं। अजात शत्रु की तरह जीना हमारी फिलोसॉफी है। लेकिन हम सबको क्षमा दे सकते हैं, अपने व्यक्तित्व पे आधारित है। ये एक बात पर निर्भर है कि सामने वाले ने आपको किस प्रकार का दुख दर्द दिया है, और दुख दर्द सहन करने की आपकी क्षमता कितनी है, क्षमा देने की भी आपकी क्षमता कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड है। वो भगवान के कानों में खिला ठोक दिया था जब वो तपस्या कर रहे थे, तो उनकी क्षमता थी कि वो इतना पीड़ा सहन किया। यीशु भगवान को, उनको भी सूली पे चढ़ा गया, तो उनकी क्षमता थी, तो उन्होंने इतना सहन किया। भीष्म पितामह बाण सैया पे सो गए, है ना, उनकी क्षमता थी तो वो सो गए, और जब तक महाभारत का युद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक अपना प्राण त्याग नहीं किया। लेकिन उनके ही पुत्र धृतराष्ट्र, वो हार बर्दाश्त नहीं कर सके। दुर्योधन को क्षमा की बात भी करते रहे, लेकिन अंत में उनका भीतर का गुस्सा इतना जाग उठा कि उन्होंने पूरा अपने 100 हाथी जितना बल था, तो भीम को उन्होंने क्रश करने की कोशिश की। तो भगवान वासुदेव कृष्ण समझ गए, तो एक लोखंड का पुतला रख दिया, है ना। तो दरेक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है, और सामने वाले ने आपके साथ कितना बुरा किया है उसका भी एक लेवल होता है। द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, तो ऐसी चीज़ें माफ़ के लायक नहीं होती है, तो वो क्षमा के लायक नहीं था, तो इसी के कारण तो महाभारत हुआ, है ना। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पर शिशुकाल की 100 गलतियाँ तक बर्दाश्त करने का उसकी माँ को वचन दिया था, तो 100 गलती, तो 100 गलती हो गई। फिर उसके बाद तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उसको माफ़ नहीं किया, उसका गला काट दिया, है ना। तो क्षमा का भी एक लेवल होता है, सामने वाली व्यक्ति का आपके प्रति का व्यवहार कितना गहरा है, दिन पर दिन वो आपको दुख देता ही जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको क्षमा करते ही जाएं। फिर भी मैंने बोला कि क्षमा देने वाले के व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है, वो सामने वाले व्यक्ति को कहाँ तक और उसकी कितनी बर्दाश्त तक क्षमा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गलती तक माफ़ किया, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था,
नहीं तो शायद पहली गाली में ही उनका सिर काटते थे, है। हाँ, तो गलत होता है तो आपके साथ ऐसे गलत व्यवहार होता है, अधर्म होता है, अन्याय होता है, तो वो क्षमा के लायक नहीं होते। क्षमा किसको कहते हैं कि आपके परिवार में किसी में गलती से, मतलब गलती होती है, एक बार भूल होती है, गलती होती है तो उसको क्षमा दी जाती है। एक बार दी जाती है, 2 बार दी जाती है। बार बार गलती करने से वो फिर क्षमा के लायक नहीं रहती। आपके परिवार में भी कोई बच्चा हो, आपकी बीवी हो, आपके हस्बैंड हो, बोलते हैं मेरी गलती हो गई, चलो एक बार हो गई, लेकिन बार बार गलती होती है तो वो उसका कैरेक्टर हो गया, तो फिर वो क्षमा के लायक नहीं रहता। हाँ, एक हस्बैंड वाइफ है तो उनके जीवन में, वाइफ होती है तो उसके जीवन में कोई बॉयफ्रेंड आता है, तो एक बार उसकी चोरी पकड़ी गई, ठीक है, आपने क्षमा कर दिया, लेकिन वो बॉयफ्रेंड के साथ उसकी कितनी गहराई से संबंध थे उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो मतलब बातचीत तक ही था कि फिर केवल फीलिंग्स तक ही था कि फिर उससे भी हटके कितना गहरा संबंध था, तो उसके ऊपर कोई हस्बैंड उसकी गलती को माफ़ करे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन वो गलती की भी एक मर्यादा होती है ना, वो अपराध की भी एक मर्यादा होती है। तो वो मर्यादा से तय होता है कि हम सामने वालों को कहाँ तक क्षमा दें। तो शादीशुदा जीवन में भी ऐसा होता है कि कभी कभी वाइफ ऐसी गलती करती है, कभी कभी हस्बैंड ऐसी गलती करते हैं, तो आप उसको एक बार क्षमा कर सकते हैं, लेकिन एक बार भी आप क्षमा कब करोगे कि वो जो उसने गलती की है, उसको गलती की भी कितनी गहराई है। समझो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ने वो गलती इतनी, उसकी गहराई उतनी है कि वो जो एक नारी है या जो नर है उसकी पवित्रता ही ख़त्म हो गई है, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी पे तय होता है। ऐसा नहीं कि आपकी वाइफ बॉयफ्रेंड पे बॉयफ्रेंड रखती जाए और आप हस्बैंड होते हुए इसको क्षमा करते रहे, या आपका हस्बैंड गर्लफ्रेंड रखता ही जाए, आज एक के साथ पकड़ा गया क्षमा कर दिया, दूसरे में सब, तो नहीं। तो वो जो गलती होती है, वो जो अपराध होता है, उसकी गहराई को भी देखा जाता है। तो सभी जगह एक ही थियरी नहीं बैठती है। हमारे जैन मित्र बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम, पूरा साल जितना मतलब हमसे कुछ गलती हो गई जानिए अजानिए में है, अभी अजानिए में हो गई वो ठीक है, लेकिन जानिए जानबूझ कर की वो गलती क्षमा नहीं होती। हम लोग भी बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम का मैसेज आता है तो फॉरवर्ड कर देते सामने बैग मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन वो मिच्छामि दुक्कडम के पीछे भी ये भाव है कि हमसे अजानिए में, हमारी जानकारी के बिना हम, तो हमसे कोई आपसे दुख पहुंचा दिया हो किसी बात से, तो उसके लिए क्षमा। लेकिन जानबूझ के की गई गलती और बार बार की गई गलती, तो वो क्षमा के पात्र नहीं होती है। ऐसा तो वहाँ से इंसान को एक डिस्टेंस ही कर लेना चाहिए। आपका बेटा भी हो, आपके बेटी भी हो, एक बार गलती करे, ठीक है, क्षमा कर सकते हो आप, क्षमा कर दो, लेकिन वो गलती की गहराई भी तो देखनी चाहिए ना, है ना। वो उलट सुलट काम करती है, वो उलट सुलट काम करता है आपका बेटा, और आप उसको क्षमा ही देते जाओगे तो वो तो और बिगड़ेगा, है। तो सामने वाला आपके साथ कितना भी बुरा करे तो क्षमा कर देना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। वो कितना बुरा करे उसकी गहराई को देखते हुए उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, क्षमा हमारी संस्कृति का आभूषण है, गहना है, लेकिन वो जिसको आपको क्षमा करनी है उसका आपके प्रति जो व्यवहार है उसमें कितनी गहनता है, कितनी गहराई है, उसने कितनी हद तक आपके साथ गलत किया है, तो उसके ऊपर वो क्षमा का क्षमा का वो पैरामीटर सेट होता है। हमारे देश में कई बार आतंकवादी घटनाएं हो जाती है, वो 20-25 आदमी को मार डालते हैं, जैसे अभी पहलगाम में हुआ, तो वो आके बोल दे मेरे से गलती हो गई, मैं किसी के बहकावे में आ गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो क्या भारत सरकार और कोर्ट क्षमा करेगी? नहीं। तो वो गलती की गहराई से, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में किसी ने गलत डाला हो और उसने आवेश में आके काम कर गया, लेकिन
वो गलत समझा, वो भी तो उसकी ही गलती है ना, और वो गलत समझ के उसने जो भी गलत किया उसकी जो गहराई है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो समाज में भी एक आदर्श बिठाने के लिए सरकार या कोर्ट उसको क्षमा नहीं करते। कई लोग गुस्से में आके, आवेश में आके किसी का मर्डर कर देते, मार देते, इजा पहुंचाते, फिर कोर्ट में जाके बोल देगा मेरे से भूल हो गई, मैं आवेश में आ गया, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो गलती करना को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान को परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है ना। तो पशु अगर किसी इंसान को काट दे, कुत्ता काट दे, तो समझो कि वो तो उसका नेचर है। तो भी हम कुत्ते को भी नहीं छोड़ते है ना, उसको भी सजा देते हैं, हड़कवा हो जाए तो उसको गोली भी मार देते हैं। तो पशु और मनुष्य में फ़र्क है, और किसी मनुष्य से आपको मतलब परेशानी हुई हो, दुख दर्द आपको मिला हो, तो वो दुख दर्द और परेशानी की गहराई माप के आपको खुद तय करना है। ले, और मैंने अभी एक हस्बैंड वाइफ के बारे में भी बोला, पेरेंट्स और बच्चों के बारे में बोला, तो वो आप पे डिपेंड है कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ जितनी भी चोट पहुँचाई हो इसकी कितनी गहराई है, जानबूझकर की है, गलती में की है। लेकिन मैंने अभी बोला कि मनुष्य को विवेक बुद्धि भी दी है, तो उसके ऊपर आप तय कर सकते हैं। हम सब महावीर और बुद्ध नहीं बन सकते, और महावीर और बुद्ध बन के इस जो कलयुग है उसमें हम जी नहीं सकते। ये कलयुग है, आपको जैसे के साथ तैसा बनना ही पड़ेगा, टक्कर देना ही पड़ेगा। सामने वाले को भी लगना चाहिए कि मैं गलत करूँगा तो सामने से भी उसका एक्शन के सामने रिएक्शन आएगा। मोदी साहब बोलते हैं ना कि एक भी आतंकवादी घटना हुई तो पहलगाम हुआ तो हमने एक्शन का रिएक्शन दिया ना। हम क्षमा करते जाएंगे तो सामने वाला पहलगाम जैसे दोहराता ही जाएगा। तो हर बात का एक गहराई होती है, और इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। एक इंसान था, समझो आप, बात को गहराई से समझना। वो किसी गुरु महाराज ने बोल दिया कि हर व्यक्ति में परमात्मा होता है, पशु पंछी सब में। तो एक ऐरावत जा रहा था, हाथी जा रहा था, उसके ऊपर उसका हाथी चलाने वाला ऐरावत जो बोलते हैं वो बैठा हुआ था। तो वो इंसान जाके हाथी को नमन किया और दंडवत प्रणाम करने लगा उसके पैरों के पास। तो ऐरावत ने बोला भाई ये हाथी है, पशु है ना। तो बोला नहीं, गुरु महाराज ने बोला कि हर प्राणी मात्र में परमात्मा होता है। तो कि प्राणी मात्र में परमात्मा है तो तू दूर से प्रणाम कर, उसके पैर पे आके मत लग, ठीक है ना। नहीं सुना, ऐरावत कभी नहीं सुना है ना। और हाथी ने उसके सर पे पाँव रख दिया, वहीं पे वो फिनिश हो गया। तो किसी ने जाके पूछा गुरु को, उसके साथ जो था, कि गुरु जी ऐसा क्यों हुआ। तो कि बोलो मैंने बोला है, ठीक है, मैंने बोला है कि हाथी हर पशु में भी परमात्मा के वास है, लेकिन उसके ऊपर जो सवारी कराता था उसको ऐरावत, तो उसके अंदर भी परमात्मा ही थे ना। तो परमात्मा ने तो बोला ही था ना कि पशु है, दूर से प्रणाम कर। उसको समझ में आया। तो हर अपराध की जिसने भी आपके साथ गलत की है तो उसकी गहराई को आपको समझना चाहिए। और हर बात का एक ही नियम, क्षमा है, लेकिन क्षमा हर जगह फिट नहीं होती है। सामने वाले की गलती की गहराई के ऊपर वो सब डिपेंड करता है। संजय जोशी का प्रातःकाल के सत्संग में आप सभी को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु।